10 साल से आपके ऊपर कस्बे की जिम्मेदारी है। उस मसले को अभी तक हल क्यों नहीं किया गया? आप तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, तो आपका मुकाबला किससे है इस बार? उनका मानना ये है कि कस्बे के अंदर खेल मैदान नहीं है। ब्याज का काम करते हैं, नशे वालों की सपोर्ट करते हैं, नशे का काम करते हैं। ना उनकी ज़रूरत मुझे पहले थी, ना अब है, ना आगे रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जनपद शामली के कस्बा कांदला में हैं और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद में इलेक्शन होने वाले हैं। आज हम पहुँचे हैं वाजिद हसन जी के पास में, जो कि पिछले 10 साल से जो कस्बा कांदले की जिम्मेदारी है वो इनके ऊपर है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं, जिस तरीके से 10 साल से जनता आपको प्यार कर रही है, तो उनका आप किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? उनका शुक्रिया कैसे अदा कर सकें? उनका शुक्रिया अदा तो कर ही नहीं सकते। अगर हम अपनी खाल की जूती बना के भी उनको पहनावें तब भी उनका शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा अल्लाह का करम है और इन लोगों का प्यार है कि इन लोगों ने 2 बार मुझे यहाँ चुना और मुझे यहाँ रहबरी करने का मौका दिया। तो इनका मेरे पास शब्द ही नहीं है शुक्रिया अदा करने के। इसकी वजह क्या है कि आपको दूसरी बार भी मौका मिला खिदमत करने का कस्बे की? 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि मैंने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में कभी भी किसी का कोई FIR नहीं कराई और समझौते कराए लोगों के। अगर किसी का किसी बात को लेके मनमुटाव था तो उनके समझौते कराए। लोगों को मिलाने का काम किया, लड़ाने का काम नहीं किया। दूसरे, मैंने विकास की राजनीति करी, विनाश की राजनीति नहीं करी। इसलिए मुझे जनता का प्यार मिला। अभी हम कस्बे के अंदर घूम कर आ रहे हैं, लोगों की राय जानते फिर रहे हैं और काफ़ी जगह से ये आवाज़ आ रही है कि भाई अब की बार बदलाव की राजनीति कस्बा देखना चाहता है। तो उनको आप किस तरीके से विश्वास दिलाना चाहेंगे? जिस दिन मैं चुनाव के लिए निकलूँगा, जो मेरे अपने लोग हैं जो ब्याज का काम नहीं करते या समाज में बुराई फैलाने का काम नहीं करते, उनको मैं मना लूँगा। जो समाज में ब्याज वालों को ही सपोर्ट करते हैं, ब्याज वालों को ब्याज का काम करते हैं, नशे वालों की सपोर्ट करते हैं, नशे का काम करते हैं, ना उनकी ज़रूरत मुझे पहले थी, ना अब है, ना आगे रहेगी। कस्बे के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, अलग अलग अंदाज में वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका क्या तरीका रहेगा इसके अंदर? बस मेरा तो विकास की बात रहेगी। ये लुभाने का मामला तो वक्ती तौर पर होता है और देर तक अगर दूर तक अगर राजनीति करनी है तो सिर्फ आपको विकास के मुद्दों पे ही बात करनी पड़ेगी। लुभावने वादों से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से कस्बे की राजनीति है, जो पहले हो चुका उसका तो अलग मामला, लेकिन इस बार जो कस्बे के अंदर चुनाव होने वाले हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो पॉजिटिव देख रहा हूँ, अपने पक्ष में देख रहा हूँ। कस्बे के अंदर आप जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं और 10 साल से आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की। अभी जो तीसरी बार आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों के पास में जाते हैं, उनका रुझान क्या है? मुझे तो अब की पहले से बार जितने 2 बार मैं चुनाव लड़ा और जो वोट मुझे मिली हैं, अब की इंशाल्लाह उससे 2-4 हज़ार वोट फालतू मिलेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह विकास है और मुझे विश्वास भी है अपने काम के ऊपर और अपनी कार्यशैली के ऊपर कि जब मैंने लोगों को मिलाने का काम किया, लड़ाने का काम नहीं किया, तो यही तो मेरा विश्वास है कि आज भी जो भी कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट के भी या जिस आप पब्लिक से किसी से भी पूछेंगे, वो एक ही बात कहेगा कि चुनाव जिसका भी है वो हाजी वाजिद हसन से है। अच्छा, जिस तरीके से कस्बे के अंदर राजनीति हो रही है और आप तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, तो आपका मुकाबला किससे है इस बार? मेरा तो शुक्र है अल्लाह का, मुकाबला किसी से नहीं होता। मैं पहले नंबर का, अल्लाह का शुक्र है, था पहले नंबर का हूँ और जब तक लड़ूंगा तब तक पहले नंबर का रहूँगा। वो जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो अपना नंबर तय कर लें कौन सा किस नंबर पे। तो आत्मविश्वास के साथ में तीसरी बार हैट्रिक मारना चाहते हैं आप? जी इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआ और सहयोग रहेगा तो बिल्कुल
तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। कस्बे के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी नज़रों में आया है, जो हम कस्बे के अंदर फिर के आए हैं, उनका मानना ये है कि कस्बे के अंदर खेल मैदान नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या कोशिश रही अभी तक या आगे तक के लिए क्या कोशिश रहेगी? देखो, खेल मैदान की लगातार मैंने डिमांड रखी, खेल मैदान की नहीं, मैंने स्टेडियम की मांग रखी, समाजवादी सरकार में भी रखी, मैंने बुकलेट बना के भेजी और बीजेपी सरकार में भी लगातार मैं संपर्क में रहा, जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ। हम लोग डिमांड कर सकते हैं। हाँ, ये है कि कांदले में मैंने बाईपास का मैंने बनवाया 2012 में, और एक अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज में लाया था मुख्यमंत्री से। कांदले टाउन का बिजली घर मैंने बनवाया, और कांदले में जो भी कच्ची गलियाँ थी, सड़कें थी, वो सड़कें बनवाई। एक हमारा थोड़ा मामला है बस, वो भी निकासी का मामला है, जल निकासी का। वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने अब की अगर मौका दिया तो उसे भी दूर कर देंगे किसी हद तक। 10 साल से आपके ऊपर कस्बे की जिम्मेदारी है, उस मसले को अभी तक हल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर नाराज़ हैं। किसको? जो आप बोल रहे हैं जल निकासी। जल निकासी का असल में ये है कि यहाँ हमारे यहाँ 1963 में सीवर लाइन डली थी। उस टाइम कस्बे की आबादी 20-25 हज़ार के करीब थी। आज कस्बे की आबादी 1 लाख के आसपास है। अगर वो जो सीवर लाइन डली थी वो चौंक पड़ी, बंद है वो, तो उसका भी दोषी मैं ही हूँ क्या? एक दूसरी बात ये है कि जल निकासी का जो मैंने बताया आपको मामला, जहाँ तक कांदले की सीमा है वहाँ तक मैं सीसी का नाला बनवा चुका। जो सीमा के बाहर है, कांदले की सीमा के बाहर है, वहाँ वो किरठल वाला उसको नाला बोलते हैं, वो कच्चा नाला है। उसको वो या तो जिला पंचायत से या किसी MP MLA की निधि से ही उसका काम हो सके, या फिर सिंचाई विभाग वाले उसको काम कार्य को करें। कस्बे के अंदर या आसपास के इलाके में जो आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? बस मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, आपका शहर है और हम भी आपके हैं, शहर को भी सोच रखें और किसी के बहकावे में ना आके फिर मुझे ही जितावें। तो दोस्तों, हमारी बात हुई हाजी वाजिद हसन जी से, और इस बार हैट्रिक के चांस हैं इनके, और बराबर तैयारी कर रहे हैं, मेहनत में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इनकी हैट्रिक लग जाए। और क्या मुद्दे रहेंगे आगे के लिए इन्होंने अपनी ज़बान से बताया है, उसको आप सुन सकते हैं और उनके ऊपर भी गौर कर सकते हैं, और किस तरीके से इनके आगे की रणनीति रहेगी उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। जो पिछला काम ये कर चुके उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और अगर आपकी भी कोई पर्सनल राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।